हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल विल बी गुड। हर किसी का एक सपना होता है कि उसका अच्छा एक घर हो, क्वाइट इन्वायरमेंट हो, पॉजिटिव वाइब्स हो और सारी फैसिलिटीज हो। तो इसी से रिलेटेड मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही सुपर और शानदार वीडियो। अगर आप भी मकान बनाने जा रहे हो और आपको नहीं पता है, कोई आइडिया नहीं है कि कितनी कॉस्ट आएगी, कितना मटेरियल लगेगा, कंस्ट्रक्शन वर्क कैसा होगा, तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो घर की फाउंडेशन से लेकर घर की फिनिशिंग तक कितना एस्टिमेट बनेगा, कितनी कॉस्ट आएगी, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है, बिना स्किप के इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है। तो वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियर रजनी भुसारे। दिस इज अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सब कुछ सीख सकते हो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एब्सोल्युटली फ्रॉम फ्री। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए कि 1000 वर्ग फीट का मकान बनाने में कुल कितना खर्चा आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक बात बताती हूँ कि कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क करने में जो 75% होता है वो मटेरियल का लग जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 75 है वो मटेरियल का लग जाएगा और 25% है वो लेबर का, लेबर कॉस्ट आएगी 25%। ये जो है ये हर कंस्ट्रक्शन वर्क में सेम होती है। अब हम बात करेंगे क्लास की। तो इंडिया में 3 क्लास को डिफरेंशिएट किया गया है, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। तो अब हम क्लास ए की बात करेंगे। तो इसके जो रेट होते हैं वो कितने हैं, 2000 से 2800 स्क्वायर फीट। तो क्लास ए के जो घर बनते हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, इसकी जो रेट है वो भी हाई होते हैं और प्रॉपर डिजाइनिंग के साथ बनाए जाते हैं। और मोस्टली ये जो घर होते हैं वो मेट्रो सिटी में बनाए जाते हैं और मेट्रो सिटी में जो लेबर चार्ज होता है, मटेरियल की कॉस्ट होती है वो बहुत हाई होती है। इसी के कारण यहाँ के जो रेट है वो बहुत ही ज्यादा होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। अब हम क्लास बी की बात करें तो इसके जो रेट है वो कितने होते हैं, 1500 to 1800 पर स्क्वायर फीट। क्लास बी के जो घर होते हैं उसके रेट 1500 to 1800 पर स्क्वायर फीट होते हैं। यह जो घर है क्लास ए के कंपैरिजन में इसकी क्वालिटी थोड़ी कम होती है, इसमें भी हम डिजाइनिंग कर सकते हैं। और क्लास बी का जो घर है सबसे परफेक्ट होता है और सुटेबल होता है। मोस्टली लोग क्लास बी का ही घर बनाते हैं। अब हम क्लास सी की बात करते हैं। तो क्लास सी के जो रेट होते हैं 1000 to 1200 पर स्क्वायर फीट। क्लास सी के जो घर है वो विलेजेस में बनाए जाते हैं और इसमें जो मटेरियल है वो लोकल एरिया से परचेस कर लिया जाता है, इसलिए क्लास सी के जो घर है वो थोड़े सस्ते पड़ते हैं। तो आज हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे क्लास बी के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि क्लास बी का जो घर होता है वो सबसे परफेक्ट होता है। तो हमारा एरिया कितना है, 1000 स्क्वायर फीट। तो 1000 स्क्वायर फीट एरिया है तो 50 इट मीन्स 50 फीट ऐसा है और 20 फीट ऐसा है। तो क्लास बी के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करेंगे। तो 50 इंटू 20 कितना होगा, 1000 स्क्वायर फीट। अब हम क्लास बी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहां पर मैं 1500 ये रेट ले लेती हूं। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना होगा, 15 lakhs। तो ये जो एस्टिमेट आया है ये कैसे आया है मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। तो 1 by 1 हम सारा कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ड्राइंग की। ड्राइंग क्या होती है, 2D प्लस 3D। तो 2D ड्राइंग का जो रेट है वो कितना चल रहा है, 12 to 15 पर स्क्वायर फीट। तो एरिया कितना है, 1000 इंटू 12 करेंगे तो कितना होगा, 12,000। इट मीन्स ड्राइंग में आपको 12,000 रुपए की कॉस्ट आएगी। इसके बाद हम बात करेंगे सीमेंट की, कि सीमेंट कितना लगेगा। तो सीमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो थंब रूल है, एरिया इंटू 0.4, ये थंब रूल होता है, इससे सीमेंट की क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं। तो एरिया कितना है, 1000 इंटू 0.4
तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा 400 बैग्स। तो यहाँ पर जो मैं रेट फिल करूंगी वो हमारे मार्केट एरिया के रेट होंगे। आप आपके लोकल मार्केट एरिया के रेट फिल कर सकते हो और क्वांटिटी निकाल सकते हो। तो जो रेट है वो कितने हैं, 360 रुपीज का एक बैग है। तो इंटू हम 400 करेंगे, 360 इंटू 400 आएगी 1,44,000। 1,44,000 रुपए की आपको सीमेंट लग जाएगी। अब हम निकालेंगे स्टील। तो स्टील कैसे निकालेंगे, तो एरिया कितना है, एरिया इंटू 2.7 kg पर स्क्वायर फीट। जो 2.7 ये कोफिशिएंट होता है स्टील निकालने का, तो एरिया कितना है 1000 इंटू 2.7। इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो कितना होगा 2700 kg। तो जस्ट आई हैव टोल्ड कि यहाँ पर मैं हमारे मार्केट एरिया के रेट फिल कर रही हूँ, आप आपके मार्केट एरिया के रेट फिल कर सकते हो। तो यहाँ हम रेट फिल करेंगे 2700 इंटू 60 रुपीज पर केजी का स्टील पड़ेगा। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना होगा 1,62,000। 1,62,000 का आपको स्टील लग जाएगा 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में। इसके बाद हम निकालेंगे सैंड। इट इज वेरी सिंपल कि हाउ टू कैलकुलेट सैंड क्वांटिटी। तो एरिया इनटू जो कोफिशिएंट है वो कितना है 1.48, ये कोफिशिएंट होता है। तो एरिया हम लेंगे 1000 इंटू 1.48। इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं इंटू 1.48, 1480। ओके, अब यहाँ हम रेट फिल करेंगे तो रेट कितना चल रहा है इंटू 50 रुपीज पर घन फीट। इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो कितना आ रहा है, जो सैंड हमें लग जाएगी 74,000, 74,000 की हमें सैंड लग जाएगी। अब हम निकालेंगे ब्रिक की क्वांटिटी। तो ब्रिक की जो क्वांटिटी है वो भी निकालना बहुत इजी है, इट इज वेरी सिंपल। तो यहाँ हम लिखेंगे एरिया इंटू 22। यहाँ पर 19 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, मैंने 22 लिया है। तो एरिया कितना है 1000 इंटू 22, तो कितना होगा 22,000। ओके, तो जो एक ब्रिक है वो 6 रुपीज की भी आती है, 7 रुपीज की भी आती है, 5 रुपीज की भी आती है, जो अच्छी क्वालिटी की ब्रिक होती है। और आप जब भी घर बनाए तो जो ब्रिक का जो साइज है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ मैं 7 रुपीज ले रही हूँ, इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे इंटू 7। तो कितना आया है 1,54,000 रुपए की आपको ब्रिक लग जाएगी घर बनाने में। अब हम निकालेंगे एग्रीगेट। तो कैसे निकालेंगे, इट इज वेरी सिंपल। एरिया हमारे पास गिवन है, कितना है एरिया इंटू इसका जो कोफिशिएंट है वो कितना लेंगे 1.35। कोफिशिएंट हम ले लेंगे, इसका जो थंब रूल होता है इससे एग्रीगेट की क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो एरिया कितना है 1000, 1.35, इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना होगा 1.35, 1350। जो रेट है एग्रीगेट के वो कितने चल रहे हैं 35 रुपीज प्रति घन फीट। तो 1350 इंटू 35 तो कितना होगा 47,250 रुपीज। 47,250 रुपए की आपको एग्रीगेट या बजरी लग जाएगी। तो अब हम निकालेंगे एक्सकेवेशन की कॉस्ट की कितनी आएगी, वो भी बहुत सिंपल है। तो एरिया कितना है 1000 इंटू इसका जो कोफिशिएंट है वो कितना लेंगे 2000 इंटू जो रेट चल रहा है वो हम यहाँ कितना लिखेंगे 6 रुपीज। इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो कितना आ रहा है 12,000। तो 12,000 रुपए की कॉस्ट आएगी एक्सकवेशन करने में। अब हमें निकालना है सॉइल फिलिंग। तो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है।
एरिया कितना गिवन है 1000 इंटू जो कोफिशिएंट है वो है 1.5, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना होगा 1500 CFT। अब इसमें हमें लेबर चार्ज भी ऐड करना पड़ेगा, तो सॉइल प्लस लेबर कि लेबर कितना चार्ज लेगा, तो ये है 1500 इंटू 1500 और जो लेबर चार्ज है वो 10 रुपीज, कितना होगा ये 15,000 रुपए। तो कितना चार्ज आया है इसमें 15,000 रुपए। आर यू गेटिंग द पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइल्स। तो टाइल्स में कितनी कॉस्ट आएगी, तो ये भी बहुत सिंपल है। टाइल्स की जो कॉस्ट है वो कैसे निकालेंगे, तो एरिया कितना गिवन है 1000 इंटू, तो टाइल्स की जो क्वांटिटी निकालने के लिए जो कोफिशिएंट होता है वो कितना होता है 0.7, तो ये कितना होगा, हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 700 स्क्वायर फीट। ओके, अब टाइल्स का जो रेट चल रहा है मार्केट में, तो जस्ट आई हैव टोल्ड कि सारे रेट मैं अपने मार्केट एरिया के फिल कर रही हूँ, आप आपके मार्केट एरिया के रेट यहाँ फिल कर सकते हो। तो कितना है 55 रुपीज। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 38,500 रुपीज, 38,500 रुपए की आपको टाइल्स पड़ जाएगी। ओके, इज दैट क्लियर। अब हम बात करेंगे वॉशरूम की। जो वॉशरूम बनाने में कितनी कॉस्ट आएगी, तो जनरली क्या होता है कि हम 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने जा रहे हैं, तो उसमें जो वॉशरूम की कॉस्ट है वो कैसे निकालेंगे। तो जो एक वॉशरूम है वो कितना होता है, उसमें 150 स्क्वायर फीट इतना हम लेते हैं। तो जनरली 2 वॉशरूम तो उसमें बनेंगे, तो 2 वॉशरूम तो इंटू करेंगे 150, तो कितना होगा ये 300, और इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी ले लेते हैं हम 55 रुपीज। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो कितना आ रहा है 16,500 रुपीज। इट मीन 16,500 रुपए आपको वॉशरूम बनाने में लग जाएंगे। अब हम बात करेंगे किचन ग्रेनाइट की कि उसे लगाने में कितनी कॉस्ट आएगी। तो कैसे निकालेंगे, किचन ग्रेनाइट जो फिनिशिंग का वर्क होता है, तो किचन जो है वो एल शेप की है, एल शेप 60 फीट हम ले लेते हैं इसमें, 60 फीट 60 में 120 रुपीज हम इसमें ले लेते हैं, तो कितना होगा 60 इंटू 120, 7,200 रुपए। इतना किचन ग्रेनाइट में कॉस्ट आपको आएगी। इस तरह से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम पोर्च और स्टेयरकेस की भी कॉस्ट देख लेते हैं कि वो कितनी आएगी। तो कैसे निकालेंगे, इट्स वेरी सिंपल, पोर्च प्लस स्टेयरकेस। तो एरिया कितना गिवन है 1000, तो जो कोफिशिएंट है वो कितना है 0.5, तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आएगा 500 स्क्वायर फीट। इसमें हम रेट फिल कर लेंगे कि कितना होगा, तो 500 जो रेट है यहाँ फिल कर लूंगी मैं 55 रुपीज। इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो कितनी कॉस्ट आ रही है 27,500 रुपीज। इट मीन्स पोर्च प्लस स्टेयरकेस की कॉस्ट कितनी आएगी बनाने में 27,500 रुपए। ओके, अब हम बात करेंगे पेंटिंग की कि पेंटिंग करवाने में कितना खर्चा आएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है पेंटिंग। यह भी बहुत सिंपल है। एरिया कितना गिवन है 1000, इसमें जो कोफिशिएंट हम लेंगे 5, तो कितना होगा ये 5,000। जो रेट है यहाँ पर हम पेंट के फिल कर लेंगे इंटू 5 रुपीज, तो कितना होगा ये 25,000, 25,000 रुपए कि पेंटिंग करवाने में कितनी लेबर चार्ज लगेगी। तो 25,000 रुपए की कॉस्ट आएगी आपको पेंटिंग करवाने में। इसमें हम लेबर चार्ज को ऐड करेंगे कि लेबर चार्ज कितनी होगी, तो पेंटिंग प्लस लेबर, तो यहां पर मैं लिखती हूँ 25,000 इंटू 2 जो लेबर कॉस्ट है। इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी कॉस्ट आ रही है 50,000।
50,000 रुपए आपको लगेंगे पेंटिंग का वर्क करवाने में, प्लस लेबर चार्ज को भी इसमें मैंने ऐड करके आपको बता दिया है। इसके बाद हम बात करेंगे पुट्टी की, कि पुट्टी करवाने में कितनी कॉस्ट आएगी घर में। तो सेकेंड पॉइंट हमारा है पुट्टी। तो पुट्टी की कॉस्ट कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। तो एरिया कितना गिवन है 1000, इसमें जो कोफिशिएंट है वो कितना लेते हैं 2.1, तो ये कितना हो जाएगा 2100 स्क्वायर फीट। 2100 स्क्वायर, तो इसमें हम रेट फिल कर देंगे। तो जो मार्केट में रेट चल रहा है वो कितना है 15 रुपीज। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं तो कितनी कॉस्ट आएगी 31,500 रुपीज। 31,500 रुपए आपको लगेंगे पुट्टी करवाने में। तो नेक्स्ट पॉइंट है प्लम्बिंग। बहुत सिंपल है, कैसे निकालना है। एरिया कितना है 1000, इसमें जो कोफिशिएंट हम लेंगे 100, तो कितना होगा ये 1 लाख रुपीस, यानी 1 लाख रुपीस आपको लग जाएगा प्लम्बिंग करवाने में। इसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी का भी निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बहुत सिंपल है, एरिया हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं इनटू इसकी जो कोफिशिएंट है वो भी 100 लेंगे, तो कितना होगा ये 1 लाख रुपीस। मतलब 1 लाख रुपए आपको इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज लग जाएगा आपके घर में। ओके, इसके बाद हम देख लेते हैं कि मकान में डोर और विंडो लगाने में कितना खर्चा आएगा और इसे बनाने में जो लेबर कॉस्ट है वो कितनी आएगी। तो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, डोर प्लस विंडो। तो सबसे पहले हम विंडो को कैलकुलेट कर लेंगे कि कितनी कॉस्ट आएगी। तो एरिया कितना गिवन है 1000 इनटू जो कोफिशिएंट है वो कितना है, इसमें लेते हैं 0.5, तो इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना होगा 500 स्क्वायर फीट। इज दैट क्लियर। अब 500 में इसमें हम जो वुडन जो लकड़ी का रेट है वो 140 रुपए है, तो इसमें हम फिल कर लेते हैं 140 रुपए। तो कितना होगा ये 70,000। इट मीन 70,000 रुपए की आपको विंडो की कॉस्ट आएगी। अब हम डोर की निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, एरिया कितना गिवन है 1000, तो 1000, तो इसमें हम इंटू करेंगे 50, तो ये निकल जाएगा 50,000। इट मीन्स कि 50,000 रुपए के आपको डोर पड़ जाएंगे। इसमें हम लेबर चार्ज को ऐड कर लेंगे तो कितना होगा 20%, 24,000। ओके, 24,000 रुपए। 50,000 और जो विंडो का आया था 70,000 प्लस 70,000 प्लस लेबर चार्ज ऐड कर लेते हैं तो कितना होगा ये, इसे हम ऐड कर लेंगे 1,44,000, यानी 1,44,000 रुपए आपको लगेंगे डोर विंडो प्लस लेबर चार्ज। ओके, उसका जो प्राइस होगा वो होगा 30,000, 30,000 रुपए। तो इसमें हम ऐड करेंगे तो कितना होगा ये प्लस 1,74,000। तो सेप्टिक टैंक कितनी कॉस्ट आएगी इसमें 45,000 रुपीज। रेलिंग की बात करें तो कितनी कॉस्ट आएगी इसमें 40,000 रुपीज। और मॉड्यूलर किचन की बात करें तो इसमें कितनी कॉस्ट आएगी वो निकाल लेते हैं हम, 25,000 रुपीज। ओके, इसके बाद हम निकालेंगे लेबर कॉस्ट, वो भी हम यहां पर निकाल लेते हैं। तो लेबर, तो इसका जो रेट है वो कितना है 220 to 240,
रुपीज। ओके, तो एरिया कितना गिवन है 1000 इंटू ये कॉस्ट ले लेते हैं हम 220, तो कितना आएगा 1000 इंटू 220, 2,20,000। तो यहां हम ऐड करते हैं, तो यहां देखिए ड्राइंग का कितना आया था 12,000 प्लस सीमेंट की कितनी कॉस्ट आई थी 1,44,000 प्लस 1,62,000 रुपीज। सैंड का कितना आया था 74,000 प्लस ब्रिक का करते हैं 1,54,000 प्लस एग्रीगेट कितना है 47,250 प्लस 1,200 प्लस सॉइल प्लस लेबर कितना है 15,000 प्लस टाइल्स का प्लस वॉशरूम प्लस किचन ग्रेनाइट कितना है 7,200, पोर्च का कितना है 27,500 प्लस पेंटिंग का कितना है 25,000। इसमें 50,000 वो ऐड कर लेंगे, सॉरी 25,000 हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, 50,000 करेंगे प्लस लेबर कॉस्ट को भी। तो कितना आएगा ये 50,000 प्लस पुट्टी का 31,500 प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का 2 लाख हो गया। और डोर विंडो का हम इसमें ऐड कर लेंगे, इसका हमने कुल टोटल किया था तो कितना हुआ था ये 1,74,000। इसके बाद ये वाले रेट फिल कर लेते हैं हम 45,000 प्लस 40,000। ओके, और किचन का कितना है 25,000। तो कितनी कॉस्ट आई है, तो टोटल कॉस्ट हम यहां पर निकालेंगे 12,75,450 रुपए प्लस करेंगे हम इसमें लेबर कॉस्ट को ऐड 2,20,000। इसे हम टोटल कर लेते हैं तो कितना आ रहा है 14,95,450। तो इसे हम राउंड फिगर में कह सकते हैं 15 लाख, इट मीन्स 15 लाख रुपए। तो हमारा एस्टिमेट एग्जैक्ट आ गया है। कैसे आया है वो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है। तो आपके मकान का एरिया कितना भी हो, आप इसी तरह से सारा एस्टिमेट बना सकते हैं, बहुत ही इजी है। फ्रेंड्स, अब हम आगे हैं वीडियो के एंड पर। तो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो में बताया गया कैलकुलेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम आपके सारे डाउट क्रिस्टल एंड क्लियर जरूर करेंगे। और इस वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे भी आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।